नाम जप का वास्तविक फल क्या है? एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है, और अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। माला यदि नहीं रखता हूं तो नाम जपने में रुचि नहीं होती, संख्या से रुचि नए साधक को होती। नाम भूल जाता हूं, माला रखता हूं तो बड़ा संकोच होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो बड़े भगत बनते हैं, या कोई प्रणाम नमस्कार मान बढ़ाई देने लगता है कि ये तो बहुत नाम जापक हैं। तो इसमें क्या करें? उत्तर, सारा संकोच छोड़ करके नए साधक को माला अवश्य रखनी चाहिए। माला रखने से जप अधिक होता है, नाम भूलते नहीं है। माला सबको रखनी चाहिए। मन में तनुच संकोच मत करो, क्योंकि ये महामंगलमय कार्य है, इसके लिए संकोच धारण नहीं करना। जो लज्जा छोड़कर भगवान का नाम जप करता है वो अपने को पवित्र कर देता है और सारे विश्व को पवित्र कर देता है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि सतरति सतरति सलोकान तारयति। वह स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है और लोगों को तारता है, लोक के लोक पावन कर सकता है। इसलिए संकोच छोड़कर, लज्जा छोड़कर माला प्रगट में रखनी चाहिए और गणना युक्त नाम जप करना चाहिए। यदि कोई प्रणाम नमस्कार करे, मान बढ़ाई दे, तो तुम उसे स्वीकार न करो तो तुम्हारी हानि नहीं होगी। किसी को मना नहीं करना। कोई प्रणाम कर रहा है, कोई नमस्कार कर रहा है, बस अंदर से उपेक्षा रखो, अंदर से उसका महत्व मत रखो, तो मान बढ़ाई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। नाम जप का वास्तविक फल क्या है? उत्तर, नाम जप का वास्तविक फल है श्री कृष्ण प्रेम में रोना, भगवान के प्रेम में रोना। नाम का जब फल प्रकट होगा तो गदगद सुर नैना सजल दंपति रसरय भीन, एगत वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तन लीन। आंखों से आंसू बह रहे, कंठ गदगद हो रहा है, शरीर रोमांचित हो रहा है, कंपायमान हो रहा है। भगवान की मंगल मूर्ति मानस पटल पर छाई हुई, ये नाम का फल। मुक्ति तो नाम का आनुषंगिक फल भाव है, मुख्य भाव है प्रेम। जैसे सूर्य उदय होने पर प्रकाश तो आनुषंगिक है, ऐसे ही प्रेम ये सूर्य है और प्रकाश उसका मोक्ष है। इसलिए नाम का फल पूर्ण प्रेम है, भगवत प्रेम। सुना है कि 3.5 करोड़ नाम जप करने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या ये सत्य है? विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, हो जाएगा। विश्वास करो, भाव करो, महत्व रखो, तो एक नाम में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है, एक नाम भी मोक्ष प्राप्त कराने में समर्थ है। एक नाम, 3.5 करोड़ तो बहुत होते हैं। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो। यही बात ध्रुवदास जी ने कहा। हित से आर्त होकर दैन्य भाव से एक नाम पुकार लो तो भगवान तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, अति दीन हित सो हुए। प्रेम से द्रवित होकर दैन्य भाव से भगवान को पुकारो तो एक नाम में भगवान तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। एक बार जिन नाम ली हित सो हुए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो कर लीन। विश्वास करो, भाव करो, महत्व करो, तो एक नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक नाम मोक्ष प्रदान कर देगा। 3.5 करोड़ तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, कल संतरणोपनिषद में लिखा हुआ है कि यदि नाम के 3.5 करोड़ आवृत्ति की जाए, 3.5 करोड़ नाम जब किया जाए तो शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा। शरीर छूटने पर वो भगवान को प्राप्त होगा 3.5 करोड़ नाम जप करने। आपने बड़ी महिमा सुनाई, तो आप इतना बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ मिला नाम जप से? आपको क्या लाभ मिला? मेरे को जो लाभ मिला, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं कह सकूं। हाँ, ये जरूर है कि असंभव को संभव कर दिया नाम ने, बस इतने बोले। मेरे को जो लाभ हुआ, मेरी वाणी में सामर्थ्य नहीं कि मैं वर्णन कर सकूं। हाँ, इतना जरूर कहता हूं कि असंभव को संभव कर दिया, असंभव को संभव कर दिया। महाराज, नाम जप करने वाला अंत समय में यदि बेहोश हो जाता है तो उसकी क्या गति होगी? बेहोश में तो नाम जप नहीं हो पाएगा। नाम जप जीवन भर प्रयास किया है, एक क्षण भी नाम नहीं छोड़ा है, और अंत समय जब बेहोश होगा तो भगवान उसका नाम स्मरण बन जाएंगे। उस बेहोश की स्थिति में भगवान उसका नाम स्मरण हो जाए। एक भगत को हमने देखा, ललचाते हैं ऐसी मृत्यु हो जाए, अंगुली में काउंटर है, बिल्कुल आखिरी श्वास चल रही, ऐसे राधा
राधा राधा, और मात्र 5-6 सेकंड में ये है मृत्यु। मृत्यु का ये है महोत्सव। और मतलब जैसे नृत्य की मुद्रा में राधा 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 राधा, और बस ऐसे चले गए। यदि कोई बेहोश हो जाता है और जीवन भर भजन किया है तो अंत समय भगवान उसका स्मरण बनते हैं और वो भगवान को प्राप्त होता है। आप कृपा करके बताइए कि नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है? मंत्र जप में विधि की प्रधानता होती है। अपवित्र दशा में आप नहीं जप सकते, अपवित्र स्थान में आप नहीं जप सकते, अपवित्र भाव रखकर नहीं जप सकते। नाम में इसकी कोई नाम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। नाम उच्चारण करते ही वो बाहर भीतर दोनों जगह से पवित्र हो जाता है, चाहे अपवित्र हो या पवित्र, इसकी कोई विधि नहीं। कई जगह मंत्र को अविधि पूर्वक जप करने से हानि भी हो जाती है, लेकिन नाम जप करने से लाभ ही लाभ होता है। नाम जप करने से कभी भी किसी भी दशा में हानि नहीं हो सकती। क्या मंत्र का अर्थ जाने बिना, बिना भाव के अगर जप हो तो फल देता है? हर शब्द ब्रह्म है। वैदिक तांत्रिक आदि जो भी मंत्र हैं सब शब्दात्मक हैं, उनमें अनंत शक्ति भरी हुई है। बिना समझ के, बिना भाव के भी जप करने पर मंत्र अपनी सामर्थ्य से उसका कल्याण कर देता है। हमने सुना है महापुरुष जन आज्ञा करते हैं कि प्रतिदिन 3 लाख नाम जप करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें समय नहीं मिलना चाहिए अन्य कार्य के लिए। यदि हम नाम जप छोड़ देते हैं तो निकम्मी इंद्रिया और मन ये हमें भोगों में फंसा देते हैं। जिसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है तो प्रमाद के लिए अवसर ही ना रहे। इसलिए जितने भी त्यागी बैरागी वैष्णव भक्त जन हुए उन्होंने नियम बनाया है और नियम पूर्वक जप किया है। 3 लाख नाम जप का रोज का नियम जो लिए हुए है वो निश्चित भगवत प्राप्ति करेगा। कुछ नियम तो होने चाहिए। साधना क्या है? साधना उसे कहते हैं जो प्रपंच से अलग कर दे, प्रपंच से हटाकर श्री भगवान में लगा दे, उसे साधना कहते हैं। भगवान की अखंड नाम स्मृति में डुबो दे, विषयों से उपरति को प्राप्त हो जाए। त्याग वैराग्य उपरति, विषय की उपस्थिति पर भी ये विषय भोग है ऐसी स्मृति ही ना रह जाना उपरति होती है। विषयों के प्रति रस बुद्धि है, विषयों का त्याग कर दिया, इसे त्याग कहते हैं। और विषयों के प्रति रस बुद्धि भी खत्म हो गई, उसे वैराग्य कहते हैं। पर उसको ज्ञान रहता है कि विषय है, लेकिन ये विषय है ऐसा ज्ञान भी न रहना, उसे उपरति कहते हैं, इसे साधना कहते हैं। इतना भगवान नाम जप करे कि विषय की उपस्थिति में भी विषय भोग की इच्छा ना हो, ये वैराग्य। और ये विषय है ऐसा बोध ही ना हो, उसे उपरति कहते हैं। ये साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? वहीं क्यों लड़खड़ाता रहता है साधक? जब तक शरीर में अहंकार है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, जब तक शरीर संबंधी भोगों में प्रियता है, खान पान अन्य भोग पदार्थों में, जब तक शरीर संबंधियों में ममता है, 3 बातें, शरीर में अहमता, अहंकार, भोगों में प्रियता और संबंधियों में ममता, तब तक साधना आगे नहीं बढ़ सकती। रिश्ते नाते संबंधियों से ममता हटाओ, भोगों से प्रियता हटाओ, शरीर से अहंकार हटाओ। कैसे हटेगा? नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत भगवंत भक्त गुरुदेव इनकी सेवा करो, इसी से ठीक हो जाएगा। साधन का प्राण क्या है? स्मरण, सावधानी पूर्वक स्मरण, ये साधन का प्राण है। हर समय स्मरण चल रहा मतलब तुम्हारा साधन जीवित है। स्मरण रुक गया मतलब जीव मरने जा रहा है, तुम्हारा साधन नष्ट होने जा रहा है। साधन का प्राण है स्मरण, मधुर मधुर भगवान का स्मरण। साधना में क्या सरलता हो सकती है? सरल साधन क्या हो सकता है? बस 2 बातें, जगत के किसी भी भोग में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना। बस इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। 2 बातें, जगत के किसी भोगों में सुख बुद्धि ना होना और विश्वास पूर्वक भगवान का नाम जप करना, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधना आगे क्यों नहीं बढ़ती? 3 बातें, अहंकार शरीर पर, भोगों में प्रियता
परिवार में ममता, साधना नहीं बढ़ेगी। सरल साधन, भोगों में सुख नहीं है, पूर्ण विश्वास के साथ निरंतर नाम जप, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये साधनहीन क्यों हैं लोग? साधना क्यों नहीं करते, या साधना करते हैं तो उन्हें साधनहीन साधक क्यों कहा जाता है? तो जो भगवान की शरणागति नहीं लिए, जो भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लिए, वो साधन करते हुए भी साधनहीन है। साधन करते हुए भी वो साधनहीन है। अमुक साधना, अमुक साधना, अमुक साधना, तो एक अहंकार हो जाता है कि मैं अमुक साधन करता हूं, और बल साधन का होता है, वो साधनहीन साधन है। साधनहीन साधन है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, सूर्य किशोर कृपाते सब बल हारे को हरे नाम। तो यहां पूछा गया कि साधनहीनता साधन संपन्न होने पर भी क्यों है? साधनहीन साधन क्या है? तो बोले भगवान की शरणागति और भगवान की कृपा बल पर विश्वास ना होना। सच्ची कहते हैं, हमारी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि एक वृंदावन वास आप कर रहे हो इस नाते से, एक हरिवंश नाम ले रहे हो इस नाते से, आप किसी उनके जन को संत मान करके शरण ले ली इस नाते से, वो तो जरा से राई के संबोधन को मानत मेरु समान। कल्याण होना नहीं है, हम कल्याण स्वरूप हैं, हम इसको पकड़े हैं, इसी को छोड़ दो, खत्म खेल हो गया। हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, अगर जोरदार हमको पकड़ के घसीटे तो मैं माया सहित हम चले जाएंगे। तो माया जोरदार है, लेकिन है किसकी हमको ये बताओ? मेरे प्रीतम की ही तो है ना, मेरे प्रभु की ही तो है ना। फिर मेरे ही प्रभु की, अगर किसी पड़ोसी की होती तो डरने की बात थी। मेरे ही प्रभु की माया और मैं अपने प्रभु की शरण में हूं। अब वो जैसे चाहें तैसे हमको चलावें और जैसे चाहें वैसे हमारा निस्तार करें, हम तो उनके गले पड़ गए। शरणागत की एक ही परीक्षा है, हर परिस्थिति में हे प्रियाजू, बस हमारी कोई आनंद की परिस्थिति हो तो जय प्रियाजू, हमारी कोई दुख की परिस्थिति हो तो हे प्रियाजू। प्रियाजू के सिवा हमारा कोई नहीं है, बस यही हमारी सावधानी रहनी चाहिए। हम कुछ करते हैं, ये हमारा बल नहीं है, हम जिनके हैं वो हमारा बल है। बस ये बात अंदर से समझते रहना। हम कुछ करते हैं, करके प्राप्त करेंगे, ऐसी हमारी आशा नहीं है। आज तक किसी ने कुछ प्राप्त किया है तो हो के प्राप्त किया है, और होने की परीक्षा एक यही है कि किसी भी परिस्थिति में अन्य बात न निकल जाए कि कोई हमारा सहारा है। बस मेरे तो जय गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जैसे मीरा जी, दूसरो न कोई, शरीर भी नहीं, तभी जहर दिया गया पी गई, दूसरो न कोई, गिरधर के सिवा कोई नहीं। अगर गिरधर का चरणामृत करके तुम जहर दे रहे हो तो वो भी स्वीकार है। हमारी केवल आश्रय वस्तु है, हम किसी योग्य नहीं है, हम में कोई योग्यता नहीं है, केवल आश्रय है, और ये साधन का प्राण है। साधन हो रहा है और भगवत शरणागति नहीं, भगवत कृपा बल नहीं, तो साधन होते हुए भी वो साधनहीन है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। साधन का विघ्न क्या है? साधन का सबसे बड़ा विघ्न है साधन का अभिमान होना। भगवत स्मरण से भगवान की प्राप्ति होती है। भगवत स्मरण उसी का चलता है जो तृणादपि सुनीचेन, अपने को दीन मानता है। माना ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में वो सबको अपनी आत्मा देखता है, भक्ति सबको अपना इष्ट देखता है, कहीं प्रश्न बनता ही नहीं है। अगर वो प्रश्न करता है तो अभी खुद प्रश्न में फंस गया हो। ज्ञानी की दृष्टि में सर्वम खलमिदम ब्रह्म, भक्ति की दृष्टि में वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जानी। सबसे बड़ा साधन का विघ्न है साधन का अहंकार हो जाना। साधना का अहंकार इतना श्रेष्ठ बढ़ा होता है, इतनी कड़ुई होती है, पूछो मत। वही सबसे बड़ा विघ्न है भगवत प्राप्ति में। दूसरा, खान पान। यदि आपका खान पान सही नहीं है तो आपकी साधना नहीं बनेगी। तीसरा, मंत्र नाम में संदेह, पता नहीं इस नाम से होगा कि नहीं होगा। कहते हैं नाम जब करो इस नाम से, तो पता नहीं इस मंत्र से होगा कि नहीं होगा। साधना में विघ्न। सदगुरु का अभाव,
जिसके जीवन में सदगुरु नहीं, उसकी साधना कभी सिद्ध नहीं हो सकती। सदगुरु हैं, उनका अपमान कर दिया, कभी साधना सिद्ध नहीं हो सकती। ये साधना का विघ्न है। नियमानुवर्तिता का अभाव, जो नियम दिया गया है उस नियम के अनुसार न चलना, अपनी प्रसिद्धि की चाह, कुतर्किक स्वभाव होना और भोगों की कामना और कुसंग में प्रियता, परदोष दर्शन, इतने साधना के विघ्न हैं। अगर इन विघ्नों से बचा जाए तो हमारी साधना आगे बढ़ेगी। तो साधना में सहायक क्या है? दैन्यता। सबसे पहली बात है दैन्यता। सबसे झुक के रहो। सब में भगवान देखोगे तो झुकना आ जाएगा। सब में झुको, सबको प्रणाम करो। साधन में साधन का अहंकार ना होना, ये सबसे बड़ा सहायक है। आप जो साधन कर रहे हो उसका अहम नहीं होना चाहिए, दैन्य होना चाहिए। और सच्ची बात है, सही साधना होगी तो आपका हृदय दैन्य हो जाएगा, डरेगा कहीं कोई अपराध न बन जाए जो मेरा साधन रुक जाए। और हृदय एकदम इतना लुजलुजा हो जाएगा कि कोई आपको प्रणाम करेगा तो आपको संकोच लगेगा। आप नहीं समझते, मैं अधम जीव हूं, मेरे पर क्यों ऐसा। वो तनिक भी लाख लोग मान बढ़ाई दे, वो अंदर रहेगा कि आप जानते नहीं हो इसलिए ऐसा, मैं बहुत अधम हूं। अंदर उसके यही रहेगा, अस्मय अधम सकासुम, ये अंदर बैठ जाएगा, ये भगवान की कृपा से बैठ जाएगा। दूसरा सहायक, नियम के अनुसार अपनी दिनचर्या पूरी करना, टाइम बिल्कुल। ये साधक की गुणवत्ता है कि जैसे 4 बजे से वाणी पाठ, तो 4 बजने में 5 मिनट बकाया है, वो आ गया। 4 बजने के बाद जो दिनचर्या शुरू हुई, जब सब संपन्न हो गई, प्रणाम किया, ग्रीवा नीचे की, चल दिया। 5 मिनट पे अपनी दिनचर्या में बड़ी प्रवीणता रखना। सत्कार दूसरों का करना, सबहि मान प्रदापमान, इससे साधना आपकी बढ़ेगी। कुछ समय एकांतवास, सोने के अलावा, सोने में तो सब लोग एकांतवास करते हैं, सोने के अलावा, निद्रा के अलावा एकांतवास, जागृत अवस्था में शांत भाव से अपनी कुटिया में बैठ करके भजन करना, चाहे 2 घड़ी ही, 48 मिनट ही सही, पर एकांतवास जीवन में अत्यंत आवश्यक है। और रोज सत्संग, साधना में सहायक रोज सत्संग। रोज सत्संग का मतलब है जैसे रोज झाड़ू पोछा लगे तो देखो कितना आंगन स्वच्छ रहेगा, ऐसे हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनने से नवीन उत्साह भर जाता है, स्वच्छ होने लगता है, और केवल सत्संग सुनने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ने कहा, व्रतांसि यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमा यथा वरुणधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम। मैं बड़े बड़े व्रत से, नियम से, तीर्थ यातन से, वेदाध्ययन से वश में नहीं होता, जैसा मैं सत्संग से वश में हो जाता हूं। सत्संग मात्र से भगवत प्राप्ति, बहुत से ऐसे इतिहास में उदाहरण हैं। तो सत्संग हमारी साधना का बहुत बड़ा अंग है, जो हमारी साधना को बढ़ाता है, जो हमारी साधना को पचाता है। जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें बढ़ के सुनने को मिलता है, तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। पापों से परहेज, पाप कर्म से ऐसे नहीं, हमारी साधना नष्ट हो जाएगी। नहीं, पाप कर्म से पूर्ण परहेज, प्रभु पर दृढ़ विश्वास, ये साधना के सद्गुण हैं। क्या केवल साधन पर भरोसा करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? नहीं, भगवान पर भरोसा करो, ये बात, यही चूक होती है। अपने साधन पर विश्वास होता है, भगवान पर विश्वास नहीं। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूं, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। हमारी भोरी प्रियाजू की कृपा से हमारा परम मंगल, परम कल्याण, परम पोषण हो रहा है। अब हम लोगों को कोई कल्याण की चिंता है क्या? पक्का विश्वास करो, हम श्री जी से बिल्कुल हृदय की बात कहते हैं। केवल आश्रय हो और अपना प्रयत्न असाधनों से बचने का हो, बस भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भरोसा लाडली जी का हो, ध्यान रखना, भरोसा दृढ़ है कि बस मेरी लाडली जी, मेरी प्रिया, और बचो असाधनों से, पाप कर्म से बचो, प्रपंच से बचो, और जितना बने राधा नाम करो, वृंदावन में बैठे हो, निश्चित भगवत प्राप्ति। यार भगवत प्राप्ति कोई बहुत बड़ी बात है क्या? कभी तुम फंसे ही नहीं, जो जड़ चेतन ग्रंथि है कभी लगी ही नहीं। मोक्ष भी एक, क्योंकि कभी बंधन हुआ ही नहीं। एक कब जाने, जब कृपा हुई, तब कृपा से समझ में आया।
बिल्कुल निश्चिंत रहो, शरणागति का पूर्ण भाव रखो, अपने में मान की इच्छा ना रहे, दूसरों को मान दो और बिल्कुल शांत एकदम भोले बन करके रहो। हर जगह हार जाना सीखो। हार गए ना तो हार ही मिलेंगे और जीत गए ना तो जमपुर मिलेगा। जीते थे जमपुर और हारे से हरिराम। बस हमारी बात मान लो विश्वास करके, बस अंदर बैठा लो कि अब हमसे तो कुछ होना नहीं, हमारी प्रियाजू की कृपा से ही हमारा कल्याण होगा। और होने में कमी नहीं रखना। जितनी जान हम में है, हम खूब राधा राधा जप रहे हैं, बुरे आचरणों से बचने की चेष्टा कर रहे हैं, फिसल जाएंगे तो गंदे होके फिर आपकी तरफ दौड़ेंगे, दिशा नहीं बदलेगी। अगर हम कीचड़ में गिरते हैं तो सने हुए आपकी तरफ भागेंगे, और अगर आपकी कृपा दृष्टि हो जाए तो कीचड़ वाला मार्ग ही नहीं मिलेगा हमें। पर अगर छोड़ दोगी तो हम कीचड़ में सने हुए भी आपकी तरफ ही भागेंगे, दूसरी जगह नहीं भागेंगे। आपका ही आश्रय है, आपका ही भरोसा है। यही है सार बात, हमारी बात समझ लो। हम बहुत साधन और सब दुनिया का खूब मेला देख के बात कर रहे हैं। खूब प्रसन्न रहो, भरोसे पे आनंदित रहो। ऐसे संतों से और ऐसे साधकों से बचो जो साधना अभिमानी है। परीक्षित जी से श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये वो श्री कृष्ण है जिनके एक कृपा कटाक्ष से, एक संकल्प से सारे विश्व का परम मंगल हो जाए। और ये वो श्री किशोरी जी है जिनके कृपा कटाक्ष की याचना स्वयं श्री कृष्ण करते हैं। मांगत लाल लाडिलो नागर प्रगट भई, दिन दिन की चोरी दान दैरी, नवल की सी लाडली लाल की।